Assalamu alaikum second year. I am Zubia Mahmood here. Today we are going to start chapter number 8. This is about aliphatic hydrocarbons. Aliphatic hydrocarbons, you are familiar with them. 7th chapter में आपने पढ़ा कि organic compounds क्या होते हैं. Organic compounds are carbon and hydrogen containing compound along with other elements. Now classification of hydrocarbons, they are either open chain hydrocarbons जिनको हम acyclic hydrocarbons भी कहते हैं और closed chain या cyclic hydrocarbons. Open chain are further divided into saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Saturated compounds क्या होते हैं? Saturated का मतलब है जिसमें जैसे saturated solution बनाते हैं आप तो उसमें मज़ीद हल होना सल्यूट का पॉसिबल नहीं होता, यानी फुल फिल्ड होते हैं उसकी तमाम जो प्लेसेस हैं और उसमें सल्यूट मॉलिक्यूल्स नहीं आ सकते. इसी तरह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या एल्केन्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कार्बन की तमाम वैलेंसीज़, आपको पता है ना कार्बन की 4 वैलेंसीज़ होती हैं. Each carbon has to satisfy its 4 valency either by a single bond with all other elements, double or triple bond. If all the valencies are fully satisfied by other carbons or hydrogens and cannot take in any more hydrogen atoms, these compounds are called saturated hydrocarbons. यानी वहाँ पर कार्बन में जगह ना हो कार्बन के साथ कि उसके साथ और भी कोई एलिमेंट आ सके. जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दी है मीथेन की और ईथेन की. मीथेन में कार्बन इज़ फॉर्मिंग 4 bonds with 4 hydrogens, राइट. इसके मुकाबले में इसके साथ ही अगर आप देखें ईथेन में कार्बन, ईच कार्बन इज़ फॉर्मिंग बॉन्ड विद ईच अदर एज वेल एज विद 3 अदर हाइड्रोजन्स. इस कार्बन के साथ भी 3 और इधर भी 3, ठीक है ना, ये 3 हाइड्रोजन्स. लेकिन अगर आप इसके मुकाबले में अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिनको हम वो कंपाउंड जिनमें more hydrogens can be put in, यानी डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस. एल्कीन की एग्जांपल में देखें अगर आप, कार्बन फॉर्मिंग डबल बॉन्ड with the other carbon and 2 more hydrogens are attached to it. तो इसमें यह है कि अगर ये वाला बॉन्ड इसका ख़त्म कर दें तो यहाँ पर हम अगर इस बॉन्ड को ख़त्म करें तो इनकी जगह एक और हाइड्रोजन हर कार्बन के साथ आ सकता है. तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड, यानी देयर इज़ अ प्लेस फॉर अदर हाइड्रोजन. तो इस तरह से ये आप दोबारा क्लासिफिकेशन देख लें. हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड यानी कार्बन के साथ हाइड्रो का वर्ड है वाटर के लिए, और हाइड्रोजन है यहाँ पर, इससे मुराद के हाइड्रोकार्बन्स यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड सिर्फ, उसमें दूसरे एलिमेंट्स इन्वॉल्व नहीं हैं. इनकी टाइप्स हैं एसाइक्लिक और साइक्लिक. एसाइक्लिक को हम ओपन चेन भी कहते हैं और एलिफेटिक. अब इसकी फर्दर टाइप्स हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. तो सैचुरेटेड कहलाते हैं एल्केन्स और अनसैचुरेटेड हैं डबल बॉन्ड हो जब कार्बन कार्बन का, दीज आर एल्कीन्स. एन्स की जगह ईन्स आ जाएगा, ठीक है ना. और एल्काइंस अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो एन की जगह YNE, ठीक है. We have to see the nomenclature of the organic compounds, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर 2 तरह का है. 2 तरह के नाम होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के. सबसे पहले आता है कॉमन और ट्रिवियल नेम. जैसे कॉमन नेम का मतलब जैसे निक नेम है, आपके निक नेम्स मुख्तलिफ होते हैं. बुशरा है तो उसका फेस रिजेंबल बेबी से करता है तो उसको हम बेबी कह देते हैं. इसी तरह से कॉमन नेम्स हैं, इनकी 3 बुनियादों पर कॉमन नेम दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्ट्री
यानी कंपाउंड की हिस्ट्री है कोई, या उसकी रिजेम्बलेंस है किसी कंपाउंड से, ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि वो कैसे हासिल किया गया, इस बिना पर भी नाम दे दिया जाता है। या ऐसे इंसान के नाम की बेस पे, यानी ऐसे उस पर्सन के नाम की बेस पर नाम रख दिया जाता है जिसने उसको प्रिपेयर किया हो या जिसने उसको फाइंड किया हो। जैसे मीथेन की एग्जांपल है, इसको हम मार्श गैस कहते हैं क्योंकि ये दलदली इलाकों में, दलदल जहाँ पर मौजूद होती है वहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है। तो इसको हम कहते हैं मीथेन गैस। वही है जो आप घरों में डोमेस्टिक पर्पस के लिए हमारे पास सुई गैस आती है, इसको ये मीथेन गैस है। थोड़ी सी दूसरी गैसेस का मिक्सचर भी है लेकिन बेसिकली ये मीथेन है। इसी तरह से हम एसिटिक एसिड का नाम दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एसिटम। एसिटम क्या है? लैटिन में सिरके को, विनेगर को क्या कहा जाता है? एसिटम। तो इसकी बुना एसिटम जो है ये सिरका, ये डाइल्यूट सोल्यूशन है एसिटिक एसिड का, इसलिए हम इसको एसिटिक एसिड कहा जाता है, कह देते हैं। बारबिचुरिक एसिड, बारबरा was the lady scientist who worked and prepared barbituric acid। इसी के नाम की बुनियाद पर इसका नाम रख दिया गया। अच्छा, अब हमारे पास अगर 5 कार्बन या इससे ज़्यादा कार्बन्स हों तो हम ग्रेटन, जो रूट वर्ड है वो लैटिन और ग्रीक न्यूमरल्स ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो नंबर हैं, लैटिन और ग्रीक नंबर हैं। जैसे पेंटा 5 के लिए, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा। इस तरह के ये हम वर्ड्स सुफिक्स के तौर पर इसमें एन लगाएंगे, और जो रूट वर्ड है वो होगा लैटिन और ग्रीक नंबर, न्यूमरल होगा लैटिन और ग्रीक, ठीक है ना, जो इंडिकेट करेगा कि कार्बन का नंबर कितना है चेन में। और हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं एन आइसोनियो, एन जैसे एन ऑक्टेन या एन ब्यूटेन यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, तो एन का वर्ड्स प्रीफिक्स वहाँ पर इस्तेमाल होता है जब स्ट्रेट चेन हो। इसी तरह से आइसो में यहाँ पर एक जो कार्बन है वो ब्रांच बन गया, तो इसको हम कहेंगे आइसो ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, पेंटेन 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन है इस कार्बन चेन में। तो ये लॉन्ग चेन है, स्ट्रेट चेन है, इसलिए हमने इसको कहा एन पेंटेन। और अगर यही हम 5 की जगह 4 कार्बन हो स्ट्रेट चेन में और एक कार्बन आ जाए एज अ ब्रांच, एज अ सब्सटीट्यूटेड ग्रुप जो दूसरे कार्बन पर लगा हुआ होगा, इसको हम कहते हैं मीथाइल ग्रुप लगा हुआ है नीचे, तो इसको हम कहेंगे आइसोपेंटेन। इसी तरह से नियोपेंटेन, यहाँ पर भी आप काउंट कर सकते हैं कि हैं तो 5 कार्बन, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, लेकिन ये बाकी जो 4 कार्बन हैं वो यहाँ पर ब्रांचेस की फॉर्म में, तो इसको हम कहते हैं नियोपेंटेन। अब ये कॉमन नेम की शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, यानी इसमें फ्लॉज क्या हैं कि हम इसको कम्प्लेक्स सिस्टम के लिए, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के नाम देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद है कि ये मिनिमम इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, सो दिस सिस्टम इज नॉट वर्केबल विद द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। और एल्कीन्स के कॉमन नेम कैसे दिए जाते हैं? एल्कीन्स मैंने आपको बताया, दीज आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जब कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो और बाकी की वैलेंसी जो है वो फुलफिल कर दी जाएगी हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना। कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड और बाकी जो 2 वैलेंसीज हैं 1 2 3 4, कार्बन की यहाँ पे भी 4 वैलेंसियाँ पूरी हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर बाकी 2 वैलेंसीज हाइड्रोजन के साथ फुलफिल की जाएंगी। तो कॉमन नेम जो एल्कीन्स के हैं वहाँ एन ख़त्म कर देते हैं हम, एल्केन का एन ख़त्म कर दिया और उसकी जगह हमने लगा देना है YLENE, जैसे ईथेन से इथाइलीन, प्रोपेन से, प्रोपेन कहते हैं अगर कार्बन के जो चेन है वो 3 कार्बन्स पर मुश्तमिल हो, तो इसको प्रोपेन कहेंगे अगर डबल बॉन्ड ना हो। डबल बॉन्ड आने की वजह से यहाँ का एन हटा देंगे और इसकी जगह हम YLENE लगा देंगे, ये बन जाएगा प्रोपाइलीन। इसी तरह से ब्यूटेन से, ये आइसोब्यूटेन है,
यानी इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन एक ब्रांच की फॉर्म में है, तो हमने इसको कॉमनली कहा आइसोब्यूटेन। अब डबल बॉन्ड आने की वजह से हम इसे कहेंगे आइसोब्यूटाइलीन। ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स को सीखने के लिए आपने ये एक लिस्ट है जिसमें 10 कार्बन्स तक जो हैं वो चेन में मौजूद हैं। एक कार्बन होगा तो हम इसे कहेंगे मीथेन, 2 कार्बन्स हैं तो ईथेन, 3 पर प्रोपेन, और बाकी आगे सबके साथ जो रूट नेम है, जैसे ब्यूटा फॉर 4, पेंटा फॉर 5, हेक्सा फॉर 6, इसी तरह से आगे। और एन का हमने साथ प्रीफिक्स क्यों लगाया? टू इंडिकेट द स्ट्रेट चेन। अब ये देखें, यहाँ पर प्रोपेन के बाद मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि एक जो मिथिलीन ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप, यहाँ पर प्रोपेन में 1 है, ब्यूटेन में 2 हो जाएंगे। इसको अगर आपने ओपन करके लिखना हो तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये 4 कार्बन और इसके साथ स्ट्रेट चेन में बाकी की वैलेंसीज फुलफिल हो रही हैं हाइड्रोजन्स के साथ। ठीक है ना, ये 4 कार्बन होंगे और इसमें आपने बाकी हाइड्रोजन्स लगा देने। लेकिन अगर हमने ये देखे ना, इसमें 2 ये मिथिलीन ग्रुप्स हैं, ये वाले दोनों, ठीक है, CH2 तो हम इसको ये ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। आप ऐसे याद कर लेंगे इसको, ये CH2 ब्यूटेन में 2 ग्रुप होते हैं और साइडों पर CH3 दरमियान में CH2 क्यों लगा हुआ होता है कि कार्बन की, ये सेंटर वाले कार्बन की के साथ एक इधर से कार्बन अटैच है, एक इधर से कार्बन अटैच है, तो 2 हाइड्रोजन्स बच जाते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से आगे ये पूरी लिस्ट है, आपने इसको इस तरह से याद करना है। ये CH2 ब्यूटेन में 2 हैं, पेंटेन में 3 और हेप्टेन में, ऑक्टेन में इसी तरह से इनका मिथिलीन ग्रुप का जो नंबर है वो इंक्रीज होता जाएगा। ये लिस्ट आप याद कर लें, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, एन ब्यूटेन एंड सो ऑन अप टिल एन डेकेन। एन डेकेन इंडिकेट्स देयर आर 10 कार्बन्स इन द होल चेन। ठीक है ना। IUPAC नेम्स डायरेक्टली नहीं दे दिए गए, इस पे साइंटिस्ट ने बहुत काम किया कि हाइड्रोकार्बन्स का जो है वो स्पेसिफिक नेम ऐसा होना चाहिए जो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसका प्रिंसिपल ये रखा गया कि हर एक नए ऑर्गेनिक कंपाउंड का नया नाम होना चाहिए। दैट इज प्रिंसिपल क्या है इसका? ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम। ठीक है ना। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने हिस्ट्री में कैसे काम किया कि 1889 में एक सोल्यूशन दिया गया जिस पर इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ने सोल्यूशन दिया। उसके बाद 1892 में एक रिपोर्ट एक्सेप्ट की गई और 1930 में लीग रूल्स एक्सेप्ट किए गए गिवन बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री। और 1947 जब पाकिस्तान बना था, ठीक है ना, उस ईयर में 1947 में IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने इसको फर्दर, इस यूनियन ने मॉडिफाई किया इन रूल्स को और इस तरह से ये एक्सेप्टेबल रूल काबिल अमल हुए और आज हमारे पास 7 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और हर एक का एक डिफरेंट नेम है। नाउ लेट्स सी हाउ वी विल गिव द सिस्टमैटिक नेम टू एन एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? सबसे पहले देखें, एल्केन की हमने बात की। अगर एल्केन का एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, जैसे ये मीथेन है ना, CH4 होता है मीथेन, तो मीथेन में से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा? मीथाइल ग्रुप। एल्केन से एल्काइल ग्रुप, एल्केन से एल्काइल ग्रुप। ठीक है ना। अब ये मीथेन क्या होता है? CH4। ठीक है ना। अब CH4 की जगह अगर हम CH3 लिखें और एक हाइड्रोजन निकाल दें तो इसकी ये शक्ल आ जाएगी, दिस इज कॉल्ड द मीथाइल ग्रुप। इसी तरह से ईथेन का CH3 है, ये एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ये बन गया ईथाइल ग्रुप। प्रोपेन, प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है ना। देयर आर सम रूल्स टू नेम द एल्केन्स। सबसे पहला रूल है कि लोकेट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ द कार्बन्स। दिस चेन लेंथ डिटर्मिन्स द पेरेंट नेम। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस चेन के अंदर हमारे पास 6 कार्बन्स हैं
अगर हम कंटिन्यूस ना लें तो यहाँ 6 की बजाय कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हम कंटिन्यूटी ब्रेक करेंगे तो हम 7th पे आएंगे। यानी ये कंटिन्यूस है, नंबरिंग इधर से कर लें या इधर से कर लें, इसकी बजाय कि इधर से क्यों शुरू की गई है वो अगला रूल है। अब यहाँ से हमने ये देखें 1 2, अगर मैं इसको यहाँ पे भी ले जाऊँ 1 2 तो ये ब्रेक आ गया ना, पहले यहाँ जाऊँगी फिर ये इस तरह से, तो ये तरीका गलत है। यू हैव टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन जहाँ पर ब्रेक ना आए, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका नाम होगा हेक्सेन। अगर हम स्ट्रेट चेन कंटिन्यूस देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो ये 6 जो है इसकी बिना पर हेक्सा इसका रूट नेम आएगा, तो हम इसे कहेंगे हेक्सेन। इसी तरह से नेक्स्ट कार्बन, अगर आप कंपाउंड देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7। बेटा अगर इसको कंटिन्यूस का ना करें, अगर आप यहाँ से इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, ये भी हो सकती है, लेकिन ये 6 कार्बन आ रहे हैं। और अगर हम इसको यहाँ से शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये भी तो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन हमने इसको इधर से शुरू किया है। आप देख रहे हैं इधर से हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, यूं लेके जा रहे हैं, ताकि हमारे पास ये जो सब्सटीट्यूटेड ग्रुप है ना, जहाँ से उस सब्सटीट्यूएंट ग्रुप को छोटा नंबर आएगा, ऐसे करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे तो इसको 2 नंबर आ रहा है। अगर हम इधर से शुरू करते हैं ना 1 2 3 4 5 नंबर आएगा इसको, तो हमने चेन की नंबरिंग एक तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन देखनी है और उसके बाद नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से सब्सटीट्यूएंट ग्रुप को छोटा नंबर आए। रूल नंबर 2 इज नंबर द लॉन्गेस्ट चेन बिगिनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द चेन नियरर द सब्सटीट्यूएंट। मैंने आपको बताया सब्सटीट्यूएंट क्या होता है, ऐसा ग्रुप जो कंटिन्यूस चेन के अंदर किसी कार्बन पर लगा हुआ हो। अब ये देखें, मैंने यहाँ आपको बताया था ना पिछली एग्जांपल में, ये वही एग्जांपल लिखी हुई है कि यहाँ हमने नंबरिंग इधर से क्यों शुरू की। ये हमारे पास कंटिन्यूस चेन बन रही है, ठीक है ना, ये कंटिन्यूस चेन इधर से, और इधर से क्यों शुरू नहीं की नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ पर इसको नंबर आ रहा है 5, वो कार्बन जो सब्सटीट्यूटेड ग्रुप रखता है। बेटा सब्सटीट्यूएंट का क्या मतलब होता है, सब्सटीट्यूएंट ऐसा ग्रुप है जो हाइड्रोजन की जगह लगा हुआ हो। यहाँ पर देखें CH2 है ना, लेकिन यहाँ इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ इस हाइड्रोजन की जगह जो सेकेंड हाइड्रोजन थी उसकी जगह हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। इसलिए ऐसा ग्रुप जो हाइड्रोजन की जगह लगा हो उसे हम कहते हैं सब्सटीट्यूएंट, ठीक है ना। और ये सब्सटीट्यूएंट जो है इसको यहाँ लोएस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए, इसलिए हम नंबरिंग इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से सब्सटीट्यूएंट वाले कार्बन को लोएस्ट नंबर आए। इधर से करेंगे तो 3rd नंबर आ रहा है, यहाँ से शुरू करेंगे तो 5वां नंबर आ रहा है, तो वी विल प्रेफर द नंबरिंग फ्रॉम लोअर एंड, ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट आप एग्जांपल देखें, उसका नाम है यहाँ, अब नंबरिंग नाम बाद में देखते हैं। नंबरिंग हमने ये राइट साइड से शुरू की है, नॉट फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है ना, वरना हम सफ़े के इधर से शुरू कर सकते थे कि नंबरिंग इसको 1 2 3 4 5 6, नहीं ये गलत है नंबरिंग। ये जो ऊपर हमने यहाँ से स्टार्ट की है राइट साइड से, ये ठीक है, क्यों, इसलिए कि यहाँ सब्सटीट्यूएंट वाले कार्बन को 2 नंबर आ रहा है, और अगर हम यूं स्टार्ट करते हैं तो इसको 5 नंबर आएगा। अब इसका पेरेंट नेम लॉन्गेस्ट चेन के बिना पर था हेक्सेन, ठीक है ना, और सेकेंड कार्बन पर है सब्सटीट्यूएंट ग्रुप, कौन सा ग्रुप, मिथाइल, तो हमने ये हाइफन के साथ इसका नंबर लगाना है, 2 मिथाइल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। ये 3rd ग्रुप में मेंशन, 3rd रूल में मेंशन किया हुआ है। Use the number obtained by rule number 2 to designate the location of the substituent group। आपने नंबर यूज़ करना है, ठीक है ना, नंबर, use the number to locate the position of the substituent group। और इसके बाद है the parent name is placed last, एंड में क्या आएगा, हेक्सेन, पेरेंट की नेम जो है वो एंड में आएगा, सब्सटीट्यूटेड ग्रुप मिथाइल जो है उसका नाम पहले आएगा नंबर के साथ। द पेरेंट नेम इज प्लेस्ड लास्ट, द सब्सटीट्यूएंट ग्रुप
preceded by the number designating its location in the chain is placed first. जैसे ये पहली एग्जाम्पल है, इसका नाम क्या होगा, इसमें आपने नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये हमारा बन गया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप. कौन सा ग्रुप है ये मीथाइल ग्रुप है. यहाँ सब्स्टिट्यूएंट क्यों कहा इसको, हाइड्रोजन की जगह लगा हुआ है, और ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मीथाइल. कौन सी पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन पर. तो इसका नाम होगा 3 मीथाइल हेप्टेन. और ऊपर जो एग्जाम्पल थी उसका नाम हमने दे लिया 2 मीथाइल हेक्सेन. आपके पीछे मैंने होमवर्क के तौर पे आपको काम दिया है, क्वेश्चन से, तो उसमें ना यहाँ पर इस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए होंगे. अब ऊपर ये चेन है, इसको ओपन ऐसे करना है आपने. देखें CH3 है और उसके बाद CH2. कितने ग्रुप लगे हुए हैं, 3, 1 2 3 CH2 ग्रुप है. आपने इसको ऐसे खोल लेना है. 3 लिखे हुए हैं ना, तो 3 दफ़ा लिख लेना है. फिर ये CH है, इसके साथ लगे हुए हैं 2 मिथाइल ग्रुप, एक इधर लग गया, एक इधर लग गया, और फिर आपने इसकी नंबरिंग देनी है. राइट. Now the fourth rule is when 2 or more substituents are present, give each substituent a number corresponding to its location on the longest chain. Or when 2 substituents are present on the same carbon atom, use the number twice. ठीक है ना. ये दोनों एग्जाम्पल्स मैं आपको इसी में कोड करके बताती हूँ. अब ये देखें कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है जिसमें 6 कार्बन है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में, और यहाँ पर सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 5th पोजीशन पर एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है. तो हम इसका नाम देंगे 5 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन. ठीक है ना. 5 इथाइल, 5th पोजीशन पर इथाइल ग्रुप है. बेटा इथाइल का नाम पहले क्यों लिखा, हालांकि वो है भी 5th कार्बन पर और है भी बड़ा, और मिथाइल है भी छोटा और है भी सेकंड कार्बन पर, इसलिए कि मिथाइल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आएगा और मिथाइल बाद में आएगा. अब अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर सेकंड नंबर ऑफ कार्बन जो है, इसमें सेकंड कार्बन पर इस हाइड्रोजन की जगह भी एक और मिथाइल ग्रुप ही लगा हुआ हो, तो ये 2 मिथाइल हो गए ना. इनकी दोनों की पोजीशन को हम 2 दफ़ा पोजीशन लिखकर इंडिकेट करेंगे, 2 डाई मिथाइल. ठीक है ना. अब डाई लिखते हुए आपने ये नहीं सोचना कि अल्फ़ाबेटिकली तो डी पहले आता है ई बाद में आता है, नहीं. डाई और ट्राई, इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपने नहीं रखना. एल्काइल ग्रुप के जो नाम है उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपने. यहाँ पर हम इसका नाम लिखेंगे 5 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन. पेरेंट नेम हेक्सेन, क्यों कि इसमें 6 कार्बन्स हैं और मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप इसके सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स हैं, और इसकी नंबरिंग हमने देनी है दोनों सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स की. 5 इथाइल, नंबर और नाम के दरमियान हाइफन आएगा, और अगर रिपीट हो रहा है कोई नंबर तो हम उसके दरमियान ये 2 कॉमा डालेंगे नंबर के दरमियान में. ठीक है ना. और इस तरह से डाई मिथाइल हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जांपल आप ये देख लें, यहाँ पर एक ही कार्बन है, इसकी नंबरिंग अब कैसे करनी है हमने, 1 2 3 4 5 और 6. ठीक है ना. तो थर्ड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप भी मौजूद है और इथाइल ग्रुप भी मौजूद है. तो मिथाइल का नाम पहले इथाइल का नाम आएगा और फिर मिथाइल का. 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन. ठीक है ना. क्लियर हो गया इससे. ये 6th इसका रूल है व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर आइडेंटिकल. आइडेंटिकल की बात हमने यहाँ पर की थी ना कि आइडेंटिकल है तो डाई मिथाइल लगा देंगे. व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर आइडेंटिकल देन वी यूज़ द प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा. यानी 2 हैं तो डाई, 3 हैं तो ट्राई और 4 हैं तो टेट्रा, एंड सो ऑन. ईच एंड एवरी सब्स्टिट्यूएंट हैज़ अ नंबर सेपरेटेड बाय कॉमास.
ठीक है ना। अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखें, ये 4 कार्बन है तो इसका नाम होगा ब्यूटेन, और यहाँ पर सेकेंड और फोर्थ कार्बन पर मीथाइल ग्रुप ही मौजूद है तो हम इसे कहेंगे डाई मिथाइल। 2, 3 नंबरों को कॉमा से सेपरेट किया हुआ है और फिर हाइफन आएगा, 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। और ये नाम देखें 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। आप ऐसी एग्जाम्पल एक 7th चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं ना, ऑक्टेन के लिए एन ऑक्टेन का, जो उसके बाद हम उसकी ब्रांचेस करते हैं। 2, 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन, 2, 3, 4 यानी यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर, थर्ड कार्बन पर और फोर्थ कार्बन पर एक ही जैसे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मौजूद हैं तो हम इसके लिए ट्राई मिथाइल का वर्ड यूज़ करेंगे। When two chains of equal length compete, choose the longest chain with the greater number of the substituents. यानी आपको समझ नहीं आ रही कि आपने कौन सी लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है। लुक एट दिस एग्जाम्पल, यहाँ पर हम अगर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जहाँ से होंगे उनको प्रेफरेंस देनी है, तो इस तरफ से हम नंबरिंग राइट साइड से शुरू करेंगे। इस तरफ से शुरू करेंगे तो क्या होगा, यहाँ सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को थर्ड नंबर आएगा, तो हमने यहाँ से शुरू किया। अब ये भाई ये क्यों नहीं हो सकता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह भी तो अगर आप नंबरिंग करो तो इसको ये कंटिन्यूस चेन बनती है और यहाँ पे भी 7 कार्बन आते हैं। लेकिन क्यों ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे, और अगर हम इस तरह से करते हैं तो यहाँ पर 1, 2 और यानी 1, 2, 3 और 4 कार्बन्स पर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आएंगे। सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की तादाद जहाँ ज़्यादा होगी आपने उस तरफ से चेन को नंबरिंग करनी है और उस चेन को प्रेफरेंस देनी है। तो हम इस चेन को प्रेफरेंस नहीं देंगे, ये रॉन्ग वे होगा। हम इसी चेन को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3 और 4 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स आ रहे हैं। अब इसका नाम देखें क्या होगा, इसका पेरेंट नेम होगा हेप्टेन। कौन कौन से सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हैं, सेकेंड और थर्ड और फिफ्थ कार्बन पर एक ही जैसे हैं मीथाइल ग्रुप्स, ठीक है ना। और ये जो प्रोपाइल ग्रुप है ये आ रहा है फोर्थ कार्बन पर। अल्फ़ाबेटिकली देखें तो एम पहले आता है, टी को नहीं देखना, एम, ठीक है ना, मीथाइल। तो 2, 3, 5 कॉमास के साथ 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल, 4 एन प्रोपाइल हेप्टेन। एन प्रोपाइल इसलिए कि प्रोपाइल अगर ऐसे लिखा जाए CH3 ये होगा आइसोप्रोपाइल, ठीक है ना, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप बनता है। लेकिन ये हमारा एन प्रोपाइल ग्रुप है। When the branching first occurs at an equal distance from either end of the longest chain, choose the lower number at the first point of difference. ये देखें, अब इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरफ से अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तब भी सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को सेकंड नंबर ही आ रहा है। अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तब भी तो 6 कार्बन ही है चेन में। लेकिन इस तरह से क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड से ये सेकंड कार्बन पर, फिर उसके बाद फोर्थ कार्बन पर और फिफ्थ कार्बन पर आ रहा है। तो इस तरह करेंगे तो इसका नाम होगा 2, 4, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ये गलत है, लोएस्ट नंबर आने चाहिए, कम से कम नंबर। तो यहाँ पर अगर नंबरिंग हमने राइट साइड से की है जो कि करेक्ट है, तो इसका नाम आ रहा है 2, 3, 5 trimethyl hexane. Now students, your homework is क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आप मुझे ये सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ ये शेयर करेंगे, ठीक है ना। बहुत ज़रूरी है अगला आगे चलने से पहले कि आपको ये अच्छी तरह समझ आए, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।